All right, guys, today we have so much stuff of गोदी मीडिया। पर हाँ, ये सुन के बहुत लोगों को धक्का पहुंचा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया था देश में, इंक्लूडिंग मी। इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदो, इससे होगा ये कि देश में जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। बहुत सारे लोग ये करते हैं, बट लेकिन एक बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बात सामने आई है मेक इन इंडिया को लेकर, बताऊंगा। वैसे ये बताना तो गोदी मीडिया को चाहिए, लेकिन दुनिया का हर बेकार काम गोदी मीडिया पर हो रहा है। दलाल आई मीन इन दिस इंडिया टुडे कॉनक्लेव, मतलब वो न्यूज चैनल कम बिग बॉस का हाउस ज्यादा लग रहा है। कितने झगड़े लड़ाइयां हो रहे हैं और टीज किया जा रहा है। ये देखो 400 पार का कैसे ताना मिल रहा है यहाँ पे। एक्सेस पोल ही थे ना 400 सीट से ज्यादा नहीं कितना आपने 400 पार सुना था ना? पोल कितना था? 390। On this conclave, they were actually remembering this purple pussy. बेटा रोके दिखाओ। ये एक ऐसा कलंक लग गया इन लोगों को ये एग्जिट पोल कि अब कभी धुलेगा नहीं। देखो वही टीज कर रहे हैं और एंकर्स का आपा निकल रहा है। नहीं तो याद रखना, इतिहास के पन्नों में इसका नाम पर्पल पूसी पर्पल से लिखा जाएगा। And can you sense the change? What? Now people are coming out openly and saying the names. Mr. Awadh Oja, we showed you. मैं सोचता हूँ अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर इतना विजनरी लीडर है वो आदमी। ये अवध ओझा सर का कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी करा भाई। And you know the entire controversy of Mr. Virender Sehwag. He wrote the entire tweet. He was asking questions to the ruling government and then he deleted it. Now he's supporting someone in Haryana who is from Congress party. ये वीरेंद्र सहवाग का भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ चिकारा भाई। And now India Today conclave, Saif Ali Khan is openly saying the names. I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive because there's a point where people were disrespecting. लगता है अब ये सैफ अली खान का भी कुछ। चुप करो चिकारा भाई, कितनों का क्या करोगे? चुप है। You know guys, there is always a thing that we will become a manufacturing hub of the world. जैसे चाइना बना है, वैसे हमारा देश भी उतनी आगे बढ़े और हमारे पास वो पोटेंशियल है। सबके दिमाग में रहता है कि यार हम थोड़ा तो compete करें, हम कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर भेजें और कम से कम बुलाएं। इन शॉर्ट मोदी जी ने कहा था ना, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान। मोदी जी ने एक और चीज भी शुरू की थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। और सब में बड़ा जोश था और हम ये कोशिश करते थे कि देश की बनी हुई चीजों को खरीदें और चाइनीज चीजों को दूर रखें। पर क्या हुआ? क्या एक आरटीआई से पता चला है कि ये जो आप लोगो देख रहे हो ना मेक इन इंडिया का, ये एक फॉरेन कंपनी ने डिजाइन किया था। मतलब क्या हो क्या रहा था? और अभी भी बहुत सारे लोग हैं देश में, मैं भी हूं, जब मेक इन इंडिया देखते हैं तो खुश होते हैं। अरे मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो तो लोगो तो इंडिया में बनवा लेते। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ मेक इन इंडिया। लोगो ही बाहर से बनवाया है। भाइयों बहनों, मतलब लोग हैरान है जी, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन मेक इन इंडिया का लोगो बाहर से बनवा। अब शुरुआत ऐसी की थी तो ये तो होना ही था। क्या है ये? ये न्यूज पब्लिश हुई है और इसमें बताया गया कि मेक इन इंडिया पिछले 10 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो जीडीपी में बढ़ाने में फेल हुआ है। दुख होता है यार। मेक इन इंडिया। यार अब भारत के लोगों की बात कर लेते हैं। 1 more person died because of the work pressure। और ये लोग वर्क प्रेशर इसलिए झेल रहे हैं ताकि सैलरी टाइम पे मिले और उस सैलरी में ऐसे टैक्स लेने ये आ जाती हैं और उस टैक्स से क्या होता है? रोड्स बनती है और उन रोड्स पर भी हम टैक्स दे देते हैं। एक और गुड न्यूज सुन लो, यमुना एक्सप्रेसवे में टोल 4% और बढ़ गया है। बहुत ही बढ़िया। और इस बढ़े हुए टोल की वजह से अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ और हो जाता है और आप मेडिसिन लेते हो तो हो सकता है कि वो मेडिसिन भी क्वालिटी टेस्ट फेल कर चुकी हो। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट तिहाड़ीयर। ये जो इतना सारा टोल वसूला जा रहा है, कीमत निकल जाने के बाद भी उस पर सबसे पहले बात तिहाड़ी ने की थी, फिर इसने यूटर्न मार लिया था। लेकिन अब जो इसने किया है उसके लिए शायद नहीं, अभी भरोसा नहीं कर सकते। ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, ये जो 53 से भी ज्यादा मेडिसिन क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, उनकी 7 फर्म्स ऐसी थी जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा दिया है। अब जानते हो 35 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 1000 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा दिया था। हेट्रो लैब्स और हेट्रो हेल्थ केयर ने करीब 40 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। मैं हैरान हूं जी। दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन व्हिच आई एम गिविंग इट टू यू, हमने प्रिपेयर की थी, पर ये सारी इंफॉर्मेशन तिहाड़ी ने दे दी। और इस बात की बड़ी खुशी हमें कि ये क्या हमारा वही तिहाड़ी है
जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। बट आई नो आप लोग लिखोगे कि अभी इस पर भरोसा मत करना, ये पलटी मारेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने पलटी मारी थी। अनवांटेड टोल्स पर तिहाड़ी ने रिपोर्ट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, फिर ये पलट गया था। बोलता नहीं ये जो टोल आप देते हो इसका इस्तेमाल सरकार सड़क बनाने में ही करती है, नेशनल हाईवे बनाती है इसी पैसे से। आज ये फार्मेसी पर बात कर रहा है। दवाइयां बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को आखिर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की क्या आवश्यकता है? और बहुत सही मुद्दा है, क्योंकि ये फार्मा कंपनियां पैसा दे देती है और सिक्योर हो जाती है, उसके बाद जो इनकम आता है वो करती है, लोगों का नुकसान होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दर्द के लिए दवा लेते हैं या दवाएं दर्द दे रही है। तिहाड़ी ने जो किया है ये चेंज नहीं है, ये तिहाड़ी का नया जन्म है। नो सच्ची, मतलब जिस आदमी के मुंह से बीजेपी का बी नहीं निकलता था, वो चुनाव चिन्ह दिखा रहा है, सामने दिखा रहा है कि इतना करोड़ रुपया दिया है, और ऊपर लिख रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी है 1 2 3 4। यकीन नहीं होता, क्या ये वही तिहाड़ी है जो बात बात में हिंदू मुसलमान कर लेता था? बट अभी भी आप कुछ कमेंट सेक्शन बोलोगे भरोसा मत करना, एंड माइट बी पॉसिबल। कल कोई अगर इस बात से भी पलट गया तो ये क्या कहेगा? क्या कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो फार्मा कंपनी चंदा देती हैं वो देश के ही काम आता है। होप तिहाड़ी ये ना बोले, पर हाँ, दिस इज अ बिग ह्यूज थिंग, एंड वन मोर बिग ह्यूज थिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड टुडे। और उसको सुनने के बाद मिस्टर केजरीवाल भी लाइक एग्जैक्टली, जस्ट लिसन टू इट। पीएमएलए को जेल में डालने का हथियार न बनाए, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, बताया क्या है जमानत का नियम। एंड ही वाज गिविंग हिज स्पीच हियर एंड सेइंग कि हमारे 5 बड़े बड़े लीडरों को अंदर डाला जी, फिर भी पार्टी नहीं टूटी। बट डोंट यू रियलाइज दैट हर चीज में मिलावट हो गई है, सिवाय नेताओं की बकरी को छोड़ के। तो देखो ओवरऑल मिलावट का जमाना है। तो ये कि मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, आगे बढ़ोगे। शट अप जिगरा भाई, चुप है। दूध, पनीर, घी, मसाले, जूस, मेडिसिन, यहां तक कि मंदिर का प्रसाद, सब में मिलावट हो। मिलावट की इसी बात पर एक पर्सनल शायरी हो जाए कि मिलावट इश्क था उनका, इत्र भी था, शराब भी। कि मिलावट इश्क था उनका, इत्र भी था, शराब भी, मेरा महकना भी लाजमी था और बहकना भी। फिलहाल आपको एक काम करना, लाइक का बटन दबाना, एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना। मगर मैंने टच किया।